हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस गांधी हिस्ट्री। आज का जो मेरा वीडियो है वो आधारित है बिहार पुलिस स्पेशल साइंस का। ये दूसरा वीडियो है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आज 1 अक्टूबर 2023 है और आज से बिहार पुलिस के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। तो जितने भी परीक्षार्थी हों उनके लिए मैं बेस्ट ऑफ लक की कामना करता हूं और भगवान आप सभी को सफल करे आपकी परीक्षा में और आप सभी वर्दी पहने। तो हमारा आज का जो वीडियो है वो आधारित है बिहार पुलिस से संबंधित वीवीआई साइंस या विज्ञान के 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उसके आंसर। अगर आप इस वीडियो को देख कर जाते हैं तो उम्मीद करता हूं कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करेंगे और लगभग 20 क्वेश्चन जरूर बना कर आएंगे जो साइंस के आएंगे एग्ज़ाम में आपके। तो इस वीडियो को आप अंत तक देख कर जाइए और उम्मीद करता हूं कि आपका जो एग्ज़ाम होगा बहुत ही अच्छा होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज के वीडियो को, जिसका टॉपिक है समान विज्ञान के 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उसके आंसर। तो पहला प्रश्न है कि प्रतिरोध का ये सही मात्रक होता है। प्रतिरोध का ये सही मात्रक होता है। प्रतिरोध को इंग्लिश में रेजिस्टेंस कहते हैं। ऑप्शन से ए ओम, बी वोल्ट, सी एम्पियर और डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या जो 1 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रतिरोध का ये सही मात्रक ओम होता है। वोल्ट विभवांतर या विद्युत विभव का होता है सही मात्रक, और एम्पियर होता है विद्युत धारा का। तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि प्रतिरोध का ये सही मात्रक ओम होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पिछले बिहार पुलिस के एग्जाम्स में पूछ चुका है यह प्रश्न। प्रश्न संख्या 2 है ईस्ट के द्वारा सोडा का अल्कोहल में परिवर्तन कहलाता है। मतलब जिस क्रिया द्वारा ईस्ट के माध्यम से सोडा अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है उस प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन है ए किण्वन, जिसको इंग्लिश में फर्मेंटेशन कहते हैं। बी है बहुलीकरण पॉलीमराइजेशन और सी पाश्चीकरण एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या जो 2 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ईस्ट के द्वारा सोडा का अल्कोहल में परिवर्तन किण्वन कहलाता है। प्रश्न संख्या 3 है ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन है ए सूर्य, बी बहुलीकरण, सी दहन और डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 3 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य ही है। सूर्य से जितने भी ऊर्जा हैं वो प्राप्त होती हैं। प्रश्न संख्या 4 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है। ऑप्शन है ए 70 हर्ट्ज, ऑप्शन बी है 50 हर्ट्ज, ऑप्शन सी है 60 हर्ट्ज और ऑप्शन डी है 80 हर्ट्ज। तो प्रश्न संख्या जो 4 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। प्रश्न संख्या 5 है चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में निम्न में द्रव्य पाया जाता है। ऑप्शन है ए फार्मिक अम्ल, ऑप्शन बी मिथेनॉल, ऑप्शन सी ग्लेशियन एसेटिक अम्ल और ऑप्शन डी ऑक्जेलिक अम्ल। तो प्रश्न संख्या 5 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। चूँकि लाल चींटी को हम लोग ग्रीक भाषा में फॉर्मिका कहते हैं और इससे प्राप्त अम्ल को ही हम लोग फार्मिक अम्ल फार्मिक एसिड कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। प्रश्न संख्या 6 है कि भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य निम्नलिखित में कौन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है। ऑप्शन है कर्नाटक, ऑप्शन बी है ओडिशा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी राजस्थान। तो प्रश्न संख्या जो 6 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक मैग्नीज का उत्पादन करने वाला राज्य उड़ीसा है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और भुवनेश्वर एक काफ़ी मतलब अच्छा जगह है, प्रसिद्ध जगह है। और उड़ीसा के जो वर्तमान मुख्यमंत्री है वो नवीन पटनायक है और वो किस राजनीतिक दल से ताल्लुक़ रखते हैं इसका भी जवाब आप याद रखिएगा तो हो जाएगा बीजू जनता दल। प्रश्न संख्या 7 है किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये प्रश्न।
के ऑप्शन है ए निर्वात में, बी द्रव में, सी ठोस में और डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या जो 7 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठोस में ध्वनि का चाल या वेग सबसे अधिक होता है। प्रश्न संख्या 8 है किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? ऑप्शन है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ऑप्शन बी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन सी प्रकाश के परावर्तन के कारण और ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या जो 8 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। प्रश्न संख्या 9 है बादल या कोहरा किस कुलाइडी निकाय का उदाहरण है? बादल या कोहरा किस कुलाइडी निकाय का उदाहरण है? ऑप्शन से ठोस गैस में प्रक्षेपित, बी गैस में प्रक्षेपित, सी द्रव गैस में प्रक्षेपित और डी ठोस द्रव में प्रक्षेपित। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये और इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। गैस में प्रक्षेपित द्रव स्मॉग या फॉग जो होता है जिसको हम लोग बादल या कोहरा कहते हैं उसका उदाहरण है। प्रश्न संख्या 10 है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी कि प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष इकाई है। ऑप्शन है ए समय की, बी द्रव्यमान की, सी दूरी की और डी ऊर्जा की। तो प्रश्न संख्या जो 10 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, जबकि समय की इकाई जो होती है सेकेंड होती है, द्रव्यमान की इकाई किलोग्राम होती है और जो ऊर्जा की इकाई जूल होती है। प्रश्न संख्या 11 है रोग संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होते। मतलब कौन सा रोग संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है? ऑप्शन है ए इबोला, हेमरेजिक बुखार, बी मलेरिया, सी डेंगू और डी चिकनगुनिया। तो प्रश्न संख्या जो 11 है इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। इबोला हेमरेजिक बुखार रोग संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है। प्रश्न संख्या 12 है जैव विविधता शब्द किसने दिया? जैव विविधता शब्द किसने दिया? ऑप्शन है ए एडवर्ड विल्सन ने, ऑप्शन बी हेमबोल्ट ने, ऑप्शन सी वाल्टर रोजन ने और ऑप्शन डी शिव शर्मा ने। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। वाल्टर रोजन ने जैव विविधता शब्द दिया। प्रश्न संख्या 13 है शरीर में पानी की कमी से होने वाली स्थिति का वर्णन है। शरीर में पानी की कमी से होने वाली स्थिति का वर्णन है। ऑप्शन है ए निर्जलीकरण, बी जलयोजन, सी हाइड्रोजनीकरण और डी हाइड्रोलिसिस। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। शरीर में पानी की कमी से होने वाली स्थिति को निर्जलीकरण कहते हैं। प्रश्न संख्या 14 है एड्स रोग का जनक है। एड्स रोग का जनक है मतलब एड्स रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? ऑप्शन है ए जीवाणु के कारण, बी विषाणु के कारण, सी शैवाल के कारण और डी कवक के कारण। तो प्रश्न संख्या जो 14 है इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। एड्स एक रोग है जो विषाणु वायरस के कारण उत्पन्न होता है। प्रश्न संख्या 15 है निम्नलिखित में कौन सा भाग मनुष्य के मादा प्रजनन तंत्र में नहीं होता है? निम्नलिखित में कौन सा भाग मनुष्य के मादा प्रजनन तंत्र में नहीं होता है? ऑप्शन है ए गर्भाशय, ऑप्शन बी अंडवाहिका, ऑप्शन सी शुक्रवाहिनी और ऑप्शन डी अंडाशय। तो प्रश्न संख्या 15 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। शुक्रवाहिनी नहीं होता है प्रजनन मादा तंत्र में। शुक्रवाहिनी को छोड़कर गर्भाशय, अंडवाहिका और अंडाशय ये सब मादा प्रजनन तंत्र में होते हैं। प्रश्न संख्या 16 है रेशम किससे उत्पन्न होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। ऑप्शन है ए रेशम के कीड़े के अंडे से, ऑप्शन बी रेशम के कीड़े के प्यूपा से,
ऑप्शन सी रेशम के कीड़े के larva से, और ऑप्शन डी स्वयं रेशम के कीड़े से। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। रेशम के कीड़े के प्यूमा से रेशम उत्पन्न होता है। प्रश्न संख्या 17 है, किस वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं? किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता अर्थात यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं? ऑप्शन से ए बी रक्त ग्रुप, ऑप्शन बी ए रक्त ग्रुप, ऑप्शन सी ओ रक्त ग्रुप, और ऑप्शन डी बी रक्त ग्रुप। तो प्रश्न संख्या 17 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। रक्त ओ ग्रुप के जितने भी व्यक्ति होते हैं उन्हें यूनिवर्सल डोनर सर्वदाता समूह कहा जाता है। प्रश्न संख्या 18 है, निम्नलिखित में से कौन सी गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया है? ऑप्शन है ए उत्सर्जन, बी संचारण, सी पोषण, और डी प्रजनन। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा। संचालन को छोड़कर सभी आवश्यक प्रक्रियाएं हैं। प्रश्न संख्या 19 से प्रकाश का तरंग सिद्धांत स्थापित किया गया था। प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रतिस्थापित किया गया था। ऑप्शन है ए न्यूटन के द्वारा, ऑप्शन बी ड्यूगेंस के द्वारा, ऑप्शन सी प्लैंक के द्वारा, और ऑप्शन डी फैराडे के द्वारा। प्रश्न संख्या 19 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ड्यूगेंस के द्वारा प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रतिस्थापित किया गया था। प्रश्न संख्या 20 से प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब यह गुजरती है। ऑप्शन से ए वायु से, ऑप्शन बी जल से, ऑप्शन सी कांच से, और ऑप्शन डी निर्वात से। प्रश्न संख्या जो 20 है इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। कांच से जब होकर प्रकाश गुजरती है तो यह सबसे न्यूनतम गति होती है इसमें। प्रश्न संख्या 21 है, जब 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस तक जल को गर्म किया जाता है तब जल की आयतन, ऑप्शन है ए पहले बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी पहले घटता है बाद में बढ़ता है, और ऑप्शन डी पहले बढ़ता है बाद में घटता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। पहले घटता है और फिर बाद में बढ़ता है जब जल को 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। प्रश्न संख्या 22 से तड़ित चालक निर्मित होते हैं। तड़ित चालक निर्मित होते हैं। ऑप्शन है ए लौह से, ऑप्शन बी तांबा से, ऑप्शन सी इस्पात से, और ऑप्शन डी एल्युमिनियम से। तो प्रश्न संख्या जो 22 है इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। तड़ित चालक तांबा से निर्मित होते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, निम्नलिखित में कौन सा लवण ग्रीन फ्लेम परीक्षण देता है? ऑप्शन से ए जिंक डाइक्लोराइड, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी बेरियम क्लोराइड, और ऑप्शन डी कैल्शियम क्लोराइड। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। बेरियम क्लोराइड BaCl2 लवण ग्रीन फ्लेम परीक्षण देता है। प्रश्न संख्या 24 है, माइकोप्लाज्मा विषाणु से भिन्न है क्योंकि यह संवेदनशील है। ऑप्शन है ए प्रोटीन्स पर, ऑप्शन बी शर्करा पर, ऑप्शन सी एमिनो अम्ल पर, और ऑप्शन डी टेट्रासाइक्लिन पर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा टेट्रासाइक्लिन पर। प्रश्न संख्या 25 है, सापेक्ष परागकण उत्पन्न होते हैं। सापेक्ष परागकण उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन है ए साइकस में, बी गिंकगो में, सी पाइनस में, और डी जिम्नोस्पर्म में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। सापेक्ष परागकण पाइनस में उत्पन्न होते हैं।
प्रश्न संख्या 26 है, मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्नलिखित में किसकी कमी के कारण होती है? मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में किसकी कमी से होती है? ऑप्शन है ए वसा, ऑप्शन बी विटामिन, ऑप्शन सी प्रोटीन और ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। मानव शरीर की धीमी वृद्धि प्रोटीन की कमी के कारण होती है। प्रश्न संख्या 27 है कि हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है। हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है। ऑप्शन है ए वायुमंडलीय दाब से कम, ऑप्शन बी वायुमंडलीय दाब से अधिक, ऑप्शन सी वायुमंडलीय दाब के बराबर और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या जो 27 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। प्रश्न संख्या 28 है, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। ऑप्शन है ए यकृत में, ऑप्शन बी यज्ञाशय में अग्न्याशय में, ऑप्शन सी तिल्ली में और ऑप्शन डी उदर में। तो प्रश्न संख्या जो 28 है इसका जो सही जवाब होता है ऑप्शन ए हो जाएगा, यकृत में मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। प्रश्न संख्या 29 से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रथम थर्मामीटर विकसित करने वाले वैज्ञानिक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है ए जूल, बी गैलीलियो, सी फ़ारेनहाइट और डी जेम्स वाट। तो यहाँ पर जो प्रश्न है कि प्रथम थर्मामीटर, तो प्रथम थर्मामीटर विकसित करने वाले वैज्ञानिक गैलीलियो थे, जबकि आधुनिक थर्मामीटर विकसित करने वाले जो वैज्ञानिक है वो फ़ारेनहाइट है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रथम थर्मामीटर विकसित करने वाले वैज्ञानिक गैलीलियो थे, जबकि आधुनिक थर्मामीटर विकसित करने वाले वैज्ञानिक फ़ारेनहाइट है। प्रश्न संख्या 30 है कि विराम अवस्था में स्थित एक पिंड एकाएक बहुत से टुकड़ों में बंट जाता है। फटने से बने टुकड़ों का संवेग का योगफल होगा। ऑप्शन है ए 0, बी 0 से अधिक, सी 0 से कम और डी टुकड़ों की संख्या के बराबर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 0। प्रश्न संख्या 31 है, बल बाहु का मान यदि दुगुना कर दिया जाए तो बल अघूर्ण का मान। ऑप्शन है ए अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन बी दुगुना हो जाएगा, ऑप्शन सी आधा हो जाएगा और ऑप्शन डी 4 गुना हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। यदि बल बाहु का मान दुगुना कर दिया जाए तो बल अघूर्ण भी दुगुना हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 से प्रकृति में कौन सा बल का अस्तित्व प्रत्येक स्थान पर है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रश्न ये। ऑप्शन ए नाभिकीय बल, ऑप्शन बी विद्युत चुंबकीय बल, ऑप्शन सी दुर्बल बल और ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण बल। तो प्रश्न संख्या जो 32 है इसमें इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति में प्रत्येक स्थान पर है। प्रश्न संख्या 33 है, गैस उत्पन्न हो सकती है। गैस उत्पन्न हो सकती है। ऑप्शन है ए केवल अनुप्रस्थ तरंगे, ऑप्शन बी केवल अनुदैर्ध्य तरंगे, केवल ऑप्शन सी है अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों और ऑप्शन डी सभी कथन गलत है। तो प्रश्न संख्या जो 33 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल अनुदैर्ध्य तरंग। प्रश्न संख्या 34 है, अवतल दर्पण में जब कोई वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच होती है तो उसका प्रतिबिंब। ऑप्शन से ए आभासी सीधा और वस्तु से छोटा बनता है, ऑप्शन बी आभासी सीधा वस्तु से बड़ा और दर्पण के सामने बनता है, ऑप्शन सी आभासी सीधा वस्तु से बड़ा और दर्पण के पीछे बनता है और डी अनंत पर बनता है। तो इस प्रश्न अवतल दर्पण में जब कोई वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच होती है तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी आभासी सीधा वस्तु से बड़ा और दर्पण के पीछे बनता है। प्रश्न संख्या 34 का ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी होगा।
प्रश्न संख्या 35 है, दर्पण के लिए यू भी और एफ में संबंध है। ऑप्शन से ए एफ बराबर आर बाई भी, ऑप्शन बी एफ बराबर यू बाई भी, ऑप्शन सी 1/एफ मतलब 1/फोकस दूरी बट्टा 1/यू 1/ वस्तु दूरी प्लस 1/भी 1/ प्रतिबिंब दूरी, और ऑप्शन डी है यू इंटू भी बराबर एफ। तो प्रश्न संख्या जो 35 है इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 1/एफ बराबर 1/यू प्लस 1/भी। दर्पण के यू भी और एफ में संबंध होता है। प्रश्न संख्या 36 है, आवर्धन की इकाई है। आवर्धन की इकाई है। ऑप्शन है ए मीटर, ऑप्शन बी मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी मीटर इनवर्स, और ऑप्शन डी इसकी कोई इकाई नहीं होती है। तो प्रश्न संख्या जो 36 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इसकी कोई इकाई नहीं होती है। प्रश्न संख्या 37 है, दीर्घ दृष्टि दोष के कारण ऑप्शन है ए रेटिना के बाद बनता है, ऑप्शन बी रेटिना के पहले बनता है, ऑप्शन सी रेटिना पर बनता है, और ऑप्शन डी कहीं नहीं बनता। तो प्रश्न संख्या जो 37 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, रेटिना के बाद बनता है। प्रश्न संख्या 38 है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaOCl2, जबकि इसका रासायनिक नाम है ऑप्शन से ए कैल्शियम क्लोरेट, ऑप्शन बी कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, ऑप्शन सी कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट, और ऑप्शन डी कैल्शियम बाइक्लोराइट। तो प्रश्न संख्या जो 38 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है। प्रश्न संख्या 39 है, निम्नलिखित में से किसी तत्व का सापेक्ष परमाणु भार कौन सी है जो परमाणुओं से बनी है, जिनमें प्रत्येक में 17 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन और 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन से ए 52, बी 35, सी 18 और डी 17। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, जो परमाणु में मौलिक कण प्रोटॉन 17, न्यूट्रॉन 18 और इलेक्ट्रॉन 17 होंगे, उनका जो परमाणु भार होगा वो 35 होगा। परमाणु भार बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो प्रोटॉन है 17 और न्यूट्रॉन है 18, तो दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 35। तो ये हो जाएगा हमारा सही जवाब, अर्थात ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 40 है, सूर्य के वायुमंडल में कौन सी तत्व की अधिकता रहती है। ऑप्शन से ए कार्बन, बी सल्फर, सी हाइड्रोजन और डी नाइट्रोजन। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सूर्य के वायुमंडल में हाइड्रोजन तत्व की अधिकता होती है, क्योंकि सूर्य के अंदर जो अभिक्रिया होती है वो नाभिकीय संलयन होती है, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम भाग लेते हैं। जबकि एक प्रश्न ये भी हो सकता है कि वायुमंडल में किस तत्व की अधिकता है, तो वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की सबसे अधिक अधिकता है, जिसकी परसेंटेज मात्रा जो है वो 78 से 79.9% के बीच होती है। प्रश्न संख्या 41 है कि जल में कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण आ जाती है। जल में कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण आ जाती है। ऑप्शन है ए कैल्शियम एवं सोडियम के क्लोराइड के द्वारा, ऑप्शन बी कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा कार्बोनेट के द्वारा, ऑप्शन सी कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के द्वारा, और ऑप्शन डी है कैल्शियम तथा सोडियम के कार्बोनेट के द्वारा। तो प्रश्न संख्या जो 41 है इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड के द्वारा सल्फेट
तथा सल्फेट के द्वारा जल में कठोरता आ जाती है। प्रश्न संख्या 42 है, अंगुली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन का नाम है। अंगुली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन का नाम है। ऑप्शन है ए एक्टिन, बी मायोसिन, सी ग्लोबिन और डी कैरोटीन। तो प्रश्न संख्या जो 42 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, कैरोटीन अंगुली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन है। प्रश्न संख्या 43 है, विटामिन ई मुख्य रूप से किसके लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है ए दांतों के विकास के लिए, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट उपपाचन में, ऑप्शन सी लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में और ऑप्शन डी उपकला में। तो प्रश्न संख्या जो 43 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में विटामिन ए सामान्य रूप से महत्वपूर्ण होता है। प्रश्न संख्या 44 है, रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है। रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है। ऑप्शन है ए अधिवृक्क एड्रिनल ग्रंथि, ऑप्शन बी ऑवटू थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन सी थाइमस और ऑप्शन डी पित्तपिंड और जिसको हम कॉपर स्लूटियम कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि करता है। प्रश्न संख्या 45 है, प्रशीतक की तरह कौन सी यौगिक प्रयुक्त होता है। प्रशीतक की तरह जो मतलब ठंड उत्पन्न करते हैं उनकी तरह कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है। ऑप्शन है ए CF2Cl2, ऑप्शन बी CCl4, ऑप्शन सी CF4 एंड ऑप्शन डी CH3COCH3। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा CF2Cl2 अर्थात कार्बन डाइफ्लोराइड डाइक्लोराइड। प्रश्न संख्या 46 है, हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम वर्णपट जो आँखों को दिखने वाले क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है उसका नाम है। ऑप्शन है ए वाल्मर, ऑप्शन बी लाइमन, ऑप्शन सी फास्चेन और ऑप्शन डी फंड। तो प्रश्न संख्या जो 46 है इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए हो जाएगा वाल्मर। हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम जो आँखों को दिखने वाले क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है उसका नाम है वाल्मर। प्रश्न संख्या 47 है, पॉली हाउस का प्रयोग किया जाता है। पॉली हाउस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है ए पौधों के उगाने के लिए, ऑप्शन बी अनाज के भंडारण के लिए, ऑप्शन सी सब्जियों के भंडारण के लिए और ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या जो 47 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, पौधों के उगाने के लिए। प्रश्न संख्या 48 है कि सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है। सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है। ऑप्शन है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है हीलियम, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन और ऑप्शन डी है आर्गन। तो प्रश्न संख्या जो 48 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, हीलियम सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है। प्रश्न संख्या 49 है, निम्नलिखित में किसकी आकृति वर्ग समतलीय होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी और बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछ भी चुका है। निम्नलिखित में किसकी आकृति वर्ग समतलीय होती है। ऑप्शन है ए जेनॉन हेक्साफ्लोराइड, ऑप्शन बी जेनॉन टेट्राफ्लोराइड, ऑप्शन सी जेनॉन ट्राइऑक्साइड और ऑप्शन डी जेनॉन डाइफ्लोराइड। प्रश्न संख्या जो 49 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जेनॉन टेट्राफ्लोराइड। प्रश्न संख्या 50 है कि मानव शरीर में रक्त
कहाँ शुद्ध होता है? मानव शरीर में रक्त कहाँ शुद्ध होता है? ऑप्शन है ए वृक्क में, ऑप्शन बी अग्न्याशय में, ऑप्शन सी हृदय में और ऑप्शन डी उदर में। तो प्रश्न संख्या जो 50 है इसका जो सही जवाब होगा कि मानव शरीर में रक्त कहाँ शुद्ध होता है। इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा वृक्क में। वृक्क में रक्त शुद्ध होता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था बिहार पुलिस स्पेशल विज्ञान का प्रश्न जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो आज से प्रारंभ हो रही है बिहार पुलिस की परीक्षा कांस्टेबल के लिए, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देख कर जाइए और उम्मीद है कि यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आप अपने प्रश्न को अच्छे से हल कर पाएंगे और ज़्यादातर प्रश्न इसी वीडियो से आएंगे। तो आप इस वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और बेस्ट ऑफ लक एक बार और सभी विद्यार्थियों के लिए जो बिहार पुलिस की परीक्षा दे रहे हैं, और भगवान से आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सभी सफल हो और वर्दी आप धारण कर देश और राज्य की सेवा करें, समाज की सेवा करें। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग।